जय हिंद बच्चों। टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, इस बेसिक की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम पांचवें चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री पर पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर के ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं और उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको ज्योमेट्री की डेफिनेशन और यूक्लिड ने ज्योमेट्री के अंदर क्या डेफिनेशंस दी उसके बारे में चर्चा की। तो बच्चों, यूक्लिड ने अपने ज्ञान की शुरुआत डेफिनेशंस देने से की। उसके बाद उन्होंने कुछ सिद्धांतों को माना, कुछ प्रिंसिपल्स को अज्यूम किया और इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने यूनिवर्सल ट्रुथ कहा। मतलब उन्होंने कुछ सिद्धांतों को माना और उन सिद्धांतों को बोला कि ये सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रुथ है। मतलब इन सिद्धांतों को सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स इन प्रिंसिपल्स को प्रूव करने की या इन प्रिंसिपल्स को किसी भी प्रूफ की जरूरत नहीं है। तो बच्चों, उन्होंने कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ बताए, और इन यूनिवर्सल ट्रुथ को, इन प्रिंसिपल्स को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट को उन्होंने एक्सम बोला और एक पार्ट को उन्होंने पोस्टुलेट बोला। एक पार्ट को उन्होंने क्या बोला बच्चों? पोस्टुलेट। तो बच्चों, ऐसे कौन से यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको हम एक्सम बोलेंगे या ऐसे कौन से यूनिवर्सल ट्रुथ है जिनको हम पोस्टुलेट बोलेंगे? तो बच्चों, ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जो स्पेसिफिक हैं ज्योमेट्री के लिए, सिर्फ और सिर्फ उनकी चर्चा कहां पर होगी? ज्योमेट्री में ही होगी, जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से है। ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जिनका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में है, जिनकी चर्चा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री में की जाएगी, ज्यामिति में की जाएगी, ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ को हमने पोस्टुलेट बोला। ऐसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ को उन्होंने क्या बोला? पोस्टुलेट। और ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ जिनकी जो सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, उनकी चर्चा पूरे के पूरे गणित में की गई है, पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में की गई है, ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ को उन्होंने एक्सम बोला। तो बच्चों, पोस्टुलेट ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो स्पेसिफिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड है और एक्सम ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जो ज्योमेट्री के साथ साथ और भी मैथमेटिक्स के अंदर और भी जगह और भी चैप्टर्स के अंदर उनका डिस्कशन किया गया है। तो बच्चों, हम पहले यूक्लिड के द्वारा दी गई कुछ एग्जाम्स को स्टडी करते हैं, उनको समझते हैं। तो बच्चों, यूक्लिड का जो फर्स्ट एग्जाम है, तो बच्चों हम 1 बाय 1 इन सबको डिफाइन करते चलेंगे, इनको समझते हुए चलेंगे। तो बच्चों, पहला जो एग्जाम है वो क्या कहता है? थिंग्स which are equal to the same thing are equal to one another। तो बच्चों, इसको समझते हैं। देखो, पहला वर्ड क्या है? थिंग्स। थिंग एक, थिंग्स 2, प्लूरल हो गया बच्चों, यहां बहुवचन यूज हुआ है। तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, 2 ऐसी चीजें जो एक ही चीज के बराबर हो। जैसे बच्चों, मैंने माना ए एंड बी are 2 things, A and B are 2 things equal to same thing। A भी C के इक्वल है और B भी C के इक्वल है। तो बच्चों, 2 अलग अलग चीजें एक ही चीज के इक्वल है, आर इक्वल टू वन अनदर। तो क्या होगा? जब 2 अलग अलग चीजें एक ही चीज के इक्वल होंगी, तब क्या होगा? जो वो 2 अलग अलग चीजें थी वो भी क्या होंगी बच्चों? इक्वल ही होंगी। वो भी क्या होंगी बच्चों? इक्वल ही होंगी। तो बच्चों, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने कहा आपकी क्लास में राम, श्याम और घनश्याम 3 फ्रेंड हैं। राम की जो एज है वो घनश्याम के इक्वल है, वहीं श्याम की भी जो एज है उसकी भी एज घनश्याम के इक्वल है। बच्चों, अगर मानो घनश्याम की एज 14 इयर्स है, तो मैंने क्या कहा? राम की एज घनश्याम की इक्वल है और श्याम की एज भी घनश्याम की इक्वल है। इसका मतलब राम की एज भी 14 होगी और श्याम की एज भी 14 होगी। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि राम की एज और श्याम की एज दोनों इक्वल है। तो जो पहला एग्जाम यही तो कह रहा है
थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग। दो अलग अलग चीजें जब एक ही चीज के बराबर हो जाती हैं तो वो जो दो अलग अलग चीजें वो भी इक्वल ही होती है। तो क्या बच्चों ये आपको समझ में आया? तो बच्चों हम इसी तरह अपने सेकंड एग्जाम के ऊपर चलते हैं।